नमस्कार साथियों, आज हम संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने चक्रण मात्र सूत्र का अध्ययन किया था, अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर ही किस प्रकार निर्भर करता है। आज हम कक्षक चक्रण या एलएस युग्मन का अध्ययन करेंगे, अर्थात कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति व चक्रण गति किस प्रकार इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। किसी पदार्थ में उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण उसमें अनुचुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये तीन प्रकार के युग्मन की संभावना होती है। पहला होता है चक्रण या एसएस, जिसको स्पिन एस यहाँ पे स्पिन से है। फिर होता है कक्षक जिसको अपन एल से प्रदर्शित करते हैं। एल मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल से है। फिर होता है दोनों का मिला के कक्षक व चक्रणीय गति। लेंथेनाइट संकुलों में तीनों प्रकार के युग्मन का ध्यान रखा जाता है। ऐसे संकुलों का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा दिया जा सकता है। तो संक्रमण धातु में सिर्फ अपन चक्रण इलेक्ट्रॉन के चक्रणीय गति का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तीनों प्रकार की गतियों को अपने को अध्ययन करना पड़ता है लेंथेनाइट के केस में। तो यहाँ का जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा वो होता है म्यू बराबर जी प्लस बड़ा कोष्ठक अंदर जे, फिर छोटा कोष्ठक जे प्लस 1 और कोष्ठक बंद करके 1/2। तो जहाँ यहाँ पे जे बराबर कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, जी बराबर लैंडे विपाटन गुणांक होता है जिसका मान होता है जे कोष्ठक में जे प्लस 1, फिर है प्लस एस कोष्ठक में एस प्लस 1 माइनस एल कोष्ठक में एल प्लस 1 अपॉन 2j कोष्ठक में जे प्लस 1 होता है। इसकी सहायता से अपन लैम्डे विपाटन का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो जे का मान होता है वो कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एल तथा कुल चक्रण कोणीय संवेग एस पर निर्भर करता है। अर्थात जे के मान के लिए अपने को एल व एस का मान का पता होना चाहिए, तभी अपन जे का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से लेंथेनाइट के संकुलों के चुंबकीय आघूर्णों के मान तो सही प्राप्त होते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व संकुलों के मान प्रायोगिक मानों से काफ़ी भिन्न प्राप्त होते हैं। अतः ये सूत्र जो दिया गया था इसकी सहायता से अपन सिर्फ लेंथेनाइट के चुंबकीय आघूर्ण का मान ही ज्ञात कर सकते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण मात्र के लिए S बराबर यदि 0 है तो J बराबर S होगा तथा J बराबर 2 होगा, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के लिए S बराबर 0 है तो J बराबर L होगा तथा G बराबर 1 होता है। तब म्यू का मान जो आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, बड़ा कोष्ठक 4s, फिर कोष्ठक है 4s प्लस 1, फिर कोष्ठक 1 प्लस L, फिर कोष्ठक L प्लस 1, कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1/2 इस तरह से होगा। यदि इसमें से कक्षीय योगदान नहीं हो तो समीकरण 17 केवल चक्रण सूत्र या चक्रण मात्र सूत्र समीकरण नंबर 10 का रूप ग्रहण कर लेती है। अर्थात इसमें यदि कक्षीय गति का कोई योगदान नहीं रहे तो जो समीकरण नंबर 17 है वो समीकरण नंबर 10 जो अपन ने पहले पढ़ ली है उसकी तरह हो जाएगी, जो कि है म्यू बराबर 2s कोष्ठक के अंदर s प्लस 1 कोष्ठक बंद 1/2 की तरह हो जाती है। जे के दो निकटवर्ती मानों J डैश व J डैश प्लस 1 के मध्य ऊर्जा का अंतर J डैश प्लस 1 कोष्ठक में बंद लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा यहाँ पे चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक होता है। अब आगे चलते हैं। D2 विन्यास के लिए अष्टफल के सेक्टर में 3f अवस्था 3 अवस्थाओं में विपाटित होती है, जो है कि 3f2, 3f3 तथा 3f4 में विपाटित हो जाता है। इन दोनों जोड़ों में ऊर्जा अंतर
जैसे 3f2 और 3f3 में जो ऊर्जा अंतर होगा वो होगा 3 लैम्डा। इसी तरह 3f2 3f4 में जो ऊर्जा अंतर होगा वो होगा 4 लैम्डा। एक चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न J मानों वाले इन अवस्थाओं का पुनः 2J+1 अवस्थाओं में विपाटन हो जाता है, जिनमें भिन्न J म्यू B द्वारा पृथक रहते हैं। यहाँ पे B0 चुंबकीय क्षेत्र है, G लैंडे विपाटन गुणांक होता है, जो कि अपन ने पहले देख लिया है। इन ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का बहुत कम अंतर होता है, इसी से इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद या जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस संबंध होता है। अब ये D2 के लिए कुछ विपाटन अवस्थाएं दी गई है। जैसे D2 है जो शुरू के अंदर डिजेनरेट अथवा सामान्य ऊर्जा क्षेत्र है। यदि SS युग्मन होता है तो ये सिंगलेट या ट्रिपलेट के अंदर विपाटित हो जाता है। सिंगलेट या ट्रिपलेट जब आएगा जब S का मान 1 हो। जब इस मान को अपन 2S+1 में रखते हैं तो ट्रिपलेट अवस्था प्राप्त होगी। यदि S का मान 0 हो तो अपने को सिंगलेट अवस्था 1 प्राप्त होगी। और यदि जब अपन LL युग्मन की बात करते हैं तो इसके अंदर L का मान 3 होगा, अर्थात F अवस्था आती है जिसको 3F दिखाया गया है। LL युग्मन 3F आती है। यदि L का मान 2 है तो D अवस्था आएगी, और यदि L का मान 4 है तो G अवस्था आती है, और यदि L का मान 4 है तो G अवस्था आएगी। इस तरह अपन LL युग्मन देख सकते हैं। और LS युग्मन के अंदर फिर आगे जाके ये 3f2 3f3 3f4 में विपाटित हो जाती है। इसी तरह 3p जो अवस्था है वो 3p0 3p1 और 3p2 में विपाटित हो जाती है। इस तरह अपन इसको जो D2 आयन की विपाटन अवस्थाएं अपन देख सकते हैं। फिर जो आगे चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव है इसी में जाकर अपन ESR यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह अपन कक्षीय व चक्रण युग्मन स्थिरांक के द्वारा D2 आयन की विपाटन अवस्थाएं देख सकते हैं। धन्यवाद।